क्या छत पर सोया था बहनोई और मैं तन्ने समझ कर सो गई। मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती तुम्हारे से हो गई। जी हाँ मित्रों, जब जाने अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो सकती है तो बैंकिंग के इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर छोटी मोटी गलतियां होना तो स्वाभाविक बात है। लेकिन मित्रों, ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं आपको हज़ारों एस्पायरेंट से पीछे ले जा सकती हैं। तो आज ही इन गलतियों को सुधारने के लिए ज्वाइन कीजिए धिंगड़ा क्लासेस द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन बैचेस को। इसमें आपको अनुभवी स्टाफ के द्वारा बिल्कुल सिंपली भाषा के अंदर हर कंसेप्ट की डीप से डीप नॉलेज दी जाएगी। उसके अलावा ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि धिंगड़ा क्लासेस के स्टूडेंट को मिलती हैं। स्क्रीन पर ब्लिंक हो रहे नंबरों पर कॉल करके आप नए बैचेस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए dhingraclasses.in पर विजिट करें अथवा सफलता 360 ऐप डाउनलोड करें। तो अब मित्रों बात करते हैं कि अगर आप एज ए क्लर्क बैंक के अंदर ज्वाइन करते हैं तो बैंक आपको कौन कौन सी सहूलतें देता है। उसके अलावा कैरियर ग्रोथ के आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, बैंक के अंदर जो सबसे लो लेवल की पोस्ट होती है वो होती है बैंक के अंदर क्लर्क की पोस्ट। अगर आपकी उम्र 20 से 28 वर्ष है तथा आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो क्लर्क की पोस्ट है ये नाम की ही लो लेवल की पोस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो सहूलतें मिलती हैं इसको जानकर आपको एक बार तो लगेगा कि यार अगर बैंक में क्लर्क ही लग जाएं तो भी अच्छी बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, बैंक में जब आप एज ए क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो आपकी बेसिक पे होती है 19,900 रुपये। उसके अलावा इतना डीए, इतना एचआरए, इतना डीए फॉर स्पेशल अलाउंसेज, इतना डीए फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज और इतना ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज मिलता है। कुछ डिटेक्शन यानी कि प्रोफेशनल टैक्स तथा डीसीपीएस काटने के बाद आपके अकाउंट में लगभग 29,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये तो है मित्रों नेट सैलरी जो कि आपके अकाउंट के अंदर बैंक द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज हैं जो कि बैंक आपको देता है। आपको 175 रुपये हर महीने न्यूज़पेपर अलाउंसेज मिलता है, यानी कि न्यूज़पेपर अगर आप खरीदते हैं तो उसके लिए 175 रुपये आपको बैंक देगा। इंटरटेनमेंट अलाउंसेज 650 रुपये, यानी कि अगर आप थिएटर के अंदर फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो महीने के 650 रुपये बैंक आपको टिकट का खर्चा भी देता है। मित्रों, अगर आपके पास गाड़ी है यानी कि कोई मोटरसाइकिल या कोई कार है तो बैंक आपको हर महीने 10 लीटर पेट्रोल देता है। लेकिन अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो 600 रुपये नगद आपको अकाउंट में दे दिए जाते हैं। कैंटीन की सब्सिडी हर महीने 100 रुपये तथा सिंगल विंडो ऑपरेटिंग के लिए हर महीने 1250 रुपये आपको मिलते हैं। इसके अलावा क्लीनिंग एक्सपेंसेज यानी कि साफ सफाई रखने के लिए बैंक आपको क्वार्टरली 1000 रुपये देता है। बैंक द्वारा मेडिकल एड के लिए आपको हर साल 2350 रुपये मिलते हैं। स्टेशनरी आइटम के लिए साल के आपको 350 रुपये मिलते हैं, यानी कि अगर आप कोई पेन कॉपी वगैरह खरीदना है तो 350 रुपये साल के आपको बैंक देगा। अगर आप घूमने के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो हर 2 साल में एक बार बैंक आपको लगभग 2000 किलोमीटर का किराया एसी कोच का देता है। अगर आप किसी त्यौहार पर खरीदारी करना चाहते हैं तो बैंक आपको फेस्टिवल एडवांस के नाम पर बिना ब्याज के 30,000 रुपये लोन भी देता है। उसके अलावा आप होम लोन तथा कार लोन भी बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट पर बैंक से ले सकते हैं। मित्रों, आपकी जो सैलरी है वो हर साल 2,000 रुपये बढ़ती जाती है, यानी कि आज अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो अगले साल आपकी सैलरी 32,000 हो जाएगी और इसी प्रकार इंक्रीमेंट लगता रहता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर अपने बात करें तो इतनी सेवा तो एक दिन के लिए ससुराल में गए जवाई की नहीं होती जितना रिटायर होने तक बैंक क्लर्क की करता है। क्या बोला तूने? तो ये तो थी मित्रों आम जिंदगी, यानी कि अगर आप एज ए क्लर्क ही रहते हैं तो आपको कौन कौन सी सहूलतें आपके रिटायर होने तक मिलती रहेंगी। लेकिन उसके बाद आती है मेंटोस जिंदगी, यानी कि अगर आप बैंक के अंदर प्रमोशन लेना चाहें तो आपको क्या सहूलतें मिलेंगी। मित्रों, बैंक में एज ए क्लर्क ज्वाइन करने के बाद लगभग 3 साल के बाद आप प्रमोशन के हकदार हो जाते हैं। इसके लिए आपका एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है। अगर आप उस एग्ज़ाम को पास कर देते हैं तो आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट यानी कि पीओ बन जाते हैं और पीओ बनते ही आपकी जो सैलरी है लगभग 50,000 रुपये हो जाती है। इसके अलावा बाकी जो सारे अलाउंसेज है वो तो मिलते ही रहते हैं और बैंक आपको 12,000 रुपये से लेकर लगभग 20,000 रुपये तक मकान में रहने का किराया भी देता है और आपको हर महीने 20 लीटर पेट्रोल फ्री में मिलता है, यानी कि पंप जो है, सही समझो।
मित्रों इसके बाद भी अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो आप स्केल 1 से स्केल 2 हो जाएंगे, यानी कि आप मैनेजर बन जाएंगे। और अगर आप मैनेजर बन गए तो हर महीने लगभग लाख रुपया लाला से तय करोगे। पैसा ही पैसा होगा। और मैनेजर बनने के बाद भी और भी प्रमोशन मिलते हैं, यानी कि स्केल 2 से स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5, यानी कि 2-2.5 लाख तक आपकी सैलरी जा सकती है। मित्रों ये जो सैलरी है वो अलग अलग बैंकों के अंदर थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ये बैंक टू बैंक वेरी करती हैं। तो मित्रों अगर आपका भी सपना है बैंक के अंदर जॉब हासिल करने का तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप जरूर मोटिवेट हुए होंगे। IBPS हर साल क्लैरिकल के तथा PO के एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा RBI तथा SBI भी वैकेंसीज निकालता रहता है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है या कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मजा आया। तो आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारी को जारी रखें क्योंकि एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। धन्यवाद।